गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में 2 पार्ट इकट्ठा पढ़े थे, बराबर है। किसान एक अन्नदाता और पातुनी कछुआ, ये दोनों पार्ट हमने एकत्रित रूप से पढ़े थे। तो आज हम हमारा जो सिलेबस में दिया हुआ पाठ क्रमांक 5 जोकर, ये पाठ और पाठ क्रमांक 7 इधर उधर, वो दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं। चलो तो देखते हैं यह पाठ में क्या क्या आया हुआ है। पाठ क्रमांक 5 जोकर। आपको सभी को पता है जोकर के बारे में। जोकर हंसाता है, जोकर रुलाता है। जोकर के बारे में, वो लोगों को हंसाने का एक काम करता है। जोकर सर्कस में गए हो आप कभी? वहाँ जोकर रहते ही रहते हैं, बराबर है ना? तो यह जोकर अपने जीवन में कैसे रंग भरता है, यह पाठ में यह वर्णन दिया हुआ है। तो चलो पहले हम पाठ वाचन करते हैं। मैं एक जोकर हूँ, रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ, चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता हूँ और नाक पर लाल लाल गेंद चिपकाता हूँ। मेरे बाल सफ़ेद काले और घुंघराले हैं। मैं सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता हूँ। कभी भागता भागता हूँ, विचित्र विचित्र हाव भाव कर सब कभी फिसलता तो कभी गिरता हूँ। मुझे देखकर बाल बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। अभी ये पाठ में कौन सी व्यक्ति रेखा हमें दिखाई दे रही है? तो जोकर। जोकर हम सर्कस में जो देखते हैं, लोगों को हंसाने का, मनोरंजन करने का काम ये जोकर ही करता है। वो बोलता है मैं एक जोकर हूँ। मैं कौन से कपड़े पहनता हूँ? मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ। चेहरे पर कौन सा रंग लगाता है जोकर? लाल रंग गेंद के वो नाक के ऊपर चिपकाता है, बराबर है। लेकिन चेहरे पर सफ़ेद रंग लगाता है, अलग अलग रंग लगाता है। उसके बाल कैसे हैं जोकर के? सफ़ेद और काले और घुंघराले हैं। मैं सदा उछलता कूदता हंसता हंसाता हूँ। अभी ये सर्कस में हमने जोकर का काम देखा है। कभी एक जगह पर वो ठहरा है क्या? नहीं। अभी ये बाजू में होगा तो दूसरी ही वक्त में वो हमें अलग जगह दिखाई देता है। यानी वो भागता कूदता उछलता कूदता है, भागता है, भगाता है, ऐसे चित्र विचित्र हाव भाव कर कभी फिसलता तो कभी गिरता हूँ। अभी लोगों का मनोरंजन करने का काम यह जोकर करता है। तो वह अपने चेहरे पर विविध प्रकार के हाव भाव लाता है। कभी रोने के लाता है, कभी हंसने के, तो कभी ऐसे जो पागल रहते हैं ना, वो हाव भाव कैसे करते हैं, वैसे वो जोकर करके दिखाता है। मुझे देखकर बाल बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। अब ये बच्चे लोगों को एक मनोरंजन रहता है, बराबर है, अलग दिखाई देता है, इसलिए वो बच्चे लोगों को भी मज़ा आता है और बच्चे हल्ला गुल्ला मचाते हैं। मैं छोटे बड़े गांव शहर में जाता हूँ। अभी सर्कस सिर्फ गांव में ही लगती है क्या? बड़े बड़े शहरों में भी सर्कस लगती है। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ गांव में या शहर में नहीं, मैं दोनों जगह में जाता हूँ। मज़ेदार कलाबाजियाँ दिखाकर अच्छे भले करतब कराता हूँ। वह क्या बोल रहा है कि मैं कलाबाजियाँ, यानी ये रस्सी रहती है उस पर वो चलने का काम करता है, कभी ऊपर लटकने का काम करता है। वो ऐसे कलाबाजियाँ दिखाता है अपनी जान पर। अच्छे भले करतब दिखाता हूँ, कभी उल्टा पुल्टा तो कभी आगे पीछे, तो कभी ऊपर नीचे छलांगे लगाता हूँ। हमने वो यानी आकाश में, यानी सर्कस का तंबू रहता है ना, तो ऊपर से वह सीढ़ी लगाई रहती है, वो उस पर से झोंके लेता है। आपने देखा है कभी उछल कूद करते हुए? कभी उल्टा फुल्टा आगे पीछे, कभी ऊपर नीचे, वैसे वो छलांग लगाता है। सीढ़ियों पर सरसर सरसर चढ़ता उतरता हूँ, गोल गोल रिंग से आर पार हो जाता हूँ। हंसना मेरा काम है, जोकर मेरा नाम है। अभी देखो, ये जोकर अलग अलग प्रकार के करतब दिखाता है। कभी बॉल से, कभी सीढ़ी से करतब दिखाता है, तो कभी वो रिंग रहती है ना, तो वो रिंग में से आर पार होकर दिखाता है। सीढ़ी रहती है तो सीढ़ी पर से वो झट से चढ़ जाता है और दूसरी जगह
झूला रहता है, वो झूले में लटक कर वो नीचे आता है। देखा है आपने कभी सर्कस में करतब ये जोकर को करते हुए? नहीं देखा है? देखा होगा। हमारे गांव में सर्कस लगती हर साल एक सर्कस तो आती रहती है, बराबर है ना। कभी फेयर लगता है तो भी जोकर यानी मनोरंजन करने का काम करने के लिए आते हैं, बराबर है ना। और ये जोकर और क्या क्या करता है, उसके पोशाक कैसे रहते हैं? अलग अलग रहते हैं, यानी प्रॉपर यूनिफॉर्म रहता है क्या उसका? नहीं, कुछ भी डालता है। हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये देखो कैसे फनी दिख रहा है, जोकर की तरह दिख रहा है। यानी कपड़े पहन वो अच्छे कपड़े पहनता है क्या? तो नहीं, यानी अलग। अभी ये ऊपर कलर अलग रहता है, नीचे पैंट का कलर अलग रहता है, उसकी टोपी का कलर अलग रहता है। वैसे वो रंग बिरंगी कपड़े पहनता है। कभी साइकिल चलाकर हमें वो दिखाता है। वैसे वो अलग अलग प्रकार की कलाबाजियाँ दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। यही है हमारा पाठ क्रमांक 5 जोकर। तो अभी उसके आगे जो पाठ है जल्दबाजी, यह हमारे लेसन से स्किप किया है, सिलेबस में से स्किप किया है। तो हमारा अभी लास्ट वाला जो लेसन है पाठ क्रमांक 7 इधर उधर, तो आज वो हम दोनों पाठ एकत्रित ही पढ़ने वाले हैं। कौन सा पाठ? जोकर का और इधर उधर। तो अभी देखते हैं इधर उधर यह पाठ में क्या आया हुआ है। पाठ क्रमांक 7 इधर उधर। उनके लेखक कौन है? डॉक्टर रमेश मिलन। कौन है लेखक? डॉक्टर रमेश मिलन है। अभी हमें ये चित्र में दिखाई दे रहा है, दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं, गोल मटोल भाई दिखाई दे रहे हैं, अलग प्रकार का खाना दिखाई दे रहा है, बराबर है। उस पर से हमें यह चित्र देखकर हमें लगता है कि ये पेटूराम है, यानी बहुत खाना खाते हैं, बराबर है। तभी हम ये पाठ का वाचन करते हैं। इधर उधर दो भाई पेटू पहुंच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छकेतर माल। अभी ये दो भाई है, उनका नाम क्या है? इधर और उधर, ये दोनों भाई है। वो कहाँ पहुंच गए हैं? अपने ननिहाल में, यानी मामा के घर पर, वो नानी के घर पर पहुंच गए। हलवा, लड्डू, गरम गरम जलेबी, ये सब वो जब ये पदार्थ आते हैं, ये रसोई में किए हुए पदार्थ आते तो वो ताव मारकर खाते हैं। उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे लस्सी और नरम मलाई। अभी उन्होंने पहले क्या खाया था? ननिहाल पहुंचते ही हलवा खाया था, लड्डू और गरम जलेबी खाई थी। उसके बाद उनको फिर से भूख लगती है, बराबर है। तो वो क्या करते हैं? रबड़ी खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, गरम समोसे खाते हैं, उसके बाद लस्सी पीते हैं और नरम, वो लस्सी पर हम जो मलाई डालते हैं नरम नरम, वो भी वो चट कर जाते हैं। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। अभी हम जब कभी बाहर का खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है? पेट में गड़बड़ हो जाती है ना। ये लोगों ने तो बहुत ही बाहर का खाना खाया हुआ है। पानी पूरी, समोसे, लस्सी, मलाई, रबड़ी, हलवा, लड्डू, गरम जलेबी, ये सब खा खा के उनका पेट का नगारा बजने लगा, यानी उनके पेट में बहुत दर्द होने लगा और वो वहीं पर लेट गए। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई महामारी मारामारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा, सुई लगाई भारी। अभी पेट दुखता है, हमें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो हम पहले कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे ही ये दोनों बच्चे कहाँ गए? डॉक्टर के पास। तो उनको सहन नहीं हो रहा था वो दर्द, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हमारा पेट में बहुत दर्द है। तो डॉक्टर ने क्या किया? दोनों को पकड़ लिया और क्या लगाई? सुई लगाई। आपको अच्छा लगता है क्या सुई लेना, यानी इंजेक्शन लेना आपको अच्छा लगता है? डरते हो ना?
वैसे ही ये दोनों भी डर गए थे। कौन भाई? इधर और उधर। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई, समझ हमें अब आई। अभी ये उनको समझ में आया कि हमारी ही ये गलती है, हमने सब इकट्ठा नहीं खाना चाहिए था। हम लोग जब कभी मीठा खाते हैं और ढेर सारा बहुत खाते हैं तो हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, जंजाल मच जाता है, और ये सारा जंजाल किसका है? मिठाई का है, ऐसे डॉक्टर ने कहा। इसलिए दोनों ने कान पकड़कर कहा कि अब हम ऐसी शैतानी नहीं करेंगे, और उनको समझ में आई ये बात कि हमें घर में बना हुआ जो खाना रहता है वो खाना चाहिए, बाहर का भी लाना चाहिए, लेकिन हर वक्त हम खाते 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 जाएंगे तो वो दर्द हमें सहना पड़ता है। बराबर है ना? तो बच्चों, आज हमने ये 2 पार्ट है वो इकट्ठा लेते। मैं आपको इसका होमवर्क नेक्स्ट लेक्चर में देने वाली हूँ। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बाय बच्चों।